हेलो गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। लेक्चर नंबर आपका कंप्लीट हो चुका है, स्टैंडर्ड 11 स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 हमने आपको विथ एग्जाम्पल कंप्लीट करवाया था, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाया था एंड 1 एग्जाम्पल दिया था, याद कीजिए। ठीक है, नहीं हो तो आप लेक्चर नंबर 1 जाकर के पहले देखिए, नहीं तो आपको यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वहाँ पर हमने आपको फॉर्मूले भी बताए थे, एरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला एंड सिम्बोलाइज, कौन कौन सा सिंबल किस में लगता है, क्योंकि उतना लंबा लंबा तो कोई लिखेगा नहीं, है ना। हर चीज़ का एक सिंबल होता है, शॉर्टकट में लिखा जाता है, फॉर्मूला ऑलवेज शॉर्टकट में ही बनाया जाता है। ठीक है, एवरेज का भी फॉर्मूला बताया था एंड मीन का भी फॉर्मूला आपको कंप्लीट करवा दिया था। आज फिर से एक एग्जांपल बताते हैं। चलिए, आपके टेक्स्ट बुक में है, देखते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ सोयाबीन पर एकड़ मीन्स हर एक एकड़ में क्या है, सोयाबीन का जो प्रोडक्शन हुआ इन क्विंटल में हुआ, ऑब्टेन्ड बाय 30 फार्मर्स। कितने फार्मर्स को मिला? 30 फार्मर्स को इन राजापुर इज गिवन बिलो। तो ये जो 30 फार्मर्स को जो मिला है सोयाबीन इन क्विंटल में, ठीक है, तो वो आपको टोटल गिवन है यहाँ पर। तो हमें सबसे पहले हमने क्या कहा था, इसके लिए हमें 4 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। अभी देखिए यहाँ पर ये जो दिया गया है, फ्रॉम द गिवन डाटा प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी टेबल, एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है एंड फाइंड द एवरेज प्रोडक्शन पर एकड़ ऑफ सोयाबीन। ठीक है, एवरेज प्रोडक्शन कितना हुआ पर एकड़ ऑफ सोयाबीन का, एवरेज प्रोडक्शन कितना हुआ। तो एवरेज निकालने के लिए, मीन निकालने के लिए हमें 4 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, कहा था हमने। तो फर्स्ट कॉलम आपका सबसे फर्स्ट कॉलम क्या रहेगा, जितने भी प्रोडक्शन हुए, प्रोडक्शन पर एकड़, है ना, तो उसे पहले निकालेंगे। 4 कॉलम्स हम बनाते हैं, 1 then 2 हियर 3 एंड हियर इज 4। फोर्थ वाला कॉलम थोड़ा सा आपका बड़ा रहता है। चलिए, प्रोडक्शन पर एकड़, ठीक है, पर एकड़। देखिए, जो 30 जितने भी यहाँ पे नंबर्स गिवन है, अभी हम यहाँ नहीं लिख रहे। आपको क्या करना है, आप जैसे ही आंसर्स लिखेंगे, फर्स्ट एग्जांपल में हमने आपको क्लियर करवा दिया था कैसे लिखना है। हमने उसे वर्टिकली लिखा था, लेकिन हमने आपसे क्या कहा था, आपको हॉरिजॉन्टली लिखना है। और एवरी क्वेश्चंस में, एवरी एग्जांपल्स में या एवरी सॉल्यूशन में जब भी सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आपको वो नंबर्स ही नोट डाउन करने हैं। ठीक है, पहले वो नंबर्स लिखेंगे, उसके बाद फिर आप कॉलम बनाना स्टार्ट करेंगे। अभी हम नंबर लिखेंगे तो और टाइम जाएगा। हमने एग्जांपल 1 में आपको अच्छे से समझा दिया था कैसे लिखना है। ठीक है, तो आप एग्जांपल्स में सबसे फर्स्ट आप टोटल नंबर्स लिखेंगे, जो 30 फॉर्मर्स को जितने मिले, तो 30 फॉर्मर्स को मिले मतलब 30 नंबर्स होंगे उसमें। ठीक है, 9, 7.5, 8, 6, 5.5 एंड एक्सेट्रा जितने भी हैं। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले परसेंट पर एकड़, ठीक है, परसेंट पर एकड़ तो किस में लिखा जाता है, इसे XI लिखा जाता है, परसेंट पर एकड़। ठीक है, इसे हम क्या लिखेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी XI, जिसे आप स्कोर भी बोल सकते हैं, स्कोर भी बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ सेकेंड में आपका टैली मार्क्स रहता है। अब थर्ड में रहता है आपका फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी मतलब कितना, जो नंबर ऑफ फॉर्मर्स है, कितने फॉर्मर्स है टोटल, 30 फॉर्मर्स। तो नंबर ऑफ फॉर्मर्स मतलब कितने फॉर्मर्स को कितने क्विंटल क्विंटल प्रोडक्शन हुआ। तो देखते हैं नंबर ऑफ फॉर्मर्स, जिसे किस में लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी, कॉमा लगाइए, फ्रीक्वेंसी, इसे लिखते हैं FI। क्लियर हो गया। चलिए, आपको स्कोर XI मतलब प्रोडक्शन कितना हुआ वो टोटल लिखना है, टैली मार्क्स लिखना है, देन आपका फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ फॉर्मर्स लिखेंगे एंड देन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई, सबमिशन जिसे कहते हैं। ठीक है, आपको ज़्यादा एडवांस में नहीं बताया गया, आप 8 के स्टूडेंट हैं तो आपके हिसाब से आपके लेवल का ही बताया, आपको ज़्यादा माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ फॉर्मूला देखिए कैसे पुट करना है, बस वैसे कीजिए और सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, जब एडवांस लेवल पे जाएंगे तो और देख लेंगे आगे, ज़्यादा माइंड लगाने की क्या ज़रूरत है, जितना है बस उतने में ही चलते हैं। तो प्रोडक्शन पर एकड़ आपका कितना निकला, तो ये जो टोटल गिवन है यहाँ पर, ठीक है, कहाँ से सबसे लेस से लेके मोर, पहले आपको नंबर देखना है। तो सबसे लेस नंबर कौन सा है आपका यहाँ पर, 4। ठीक है, 4 इज योर लेस नंबर। उसके बाद फिर एक के बाद एक देखते जाइए। 4 के बाद 5 है, क्या 5 है, 5.5 है, 5 है, देन 5.5, 6 एंड 6.5। किसी को भी आपको डबल ट्रिपल नहीं लिखना है, जो नंबर है वो चाहे जितने भी बार हो, अगर 4 है तो बस 4 लिख दीजिए। ये कितने बार है ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये जो नंबर्स है, जैसे 4 नंबर्स कितने बार है, ये आपका ये फ्रीक्वेंसी में आएगा। फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, कितने बार। ठीक है, नंबर्स, ये प्रोडक्शन पर एकड़, ठीक है, 4 इसमें हुआ, तो यहाँ पर कितने फॉर्मर्स को 4 क्विंटल मिला, जो भी हो। ठीक है, ऐसा। तो अब देखते हैं,
6.5 देन 7.5 ना, 7.5 8 एंड देन 9। क्लियर है। चलिए अब इसमें क्या बनाएंगे हम, कॉलम। हमने कहा था हमारा बोर्ड छोटा है तो शायद आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बस प्लीज़ एडजस्टमेंट ज़रूरी है। हम आपको इसमें ही सब कुछ अच्छे से बताएंगे, ठीक है। अभी हम कॉलम ना बना करके भी आपको समझा सकते हैं, लेकिन कॉलम से क्या है, सिस्टमेटिक चीज़ें समझ में आती है। आप भी कॉलम बना लीजिएगा, कॉलम बनाने से हमें एग्जैक्ट समझ में आता है कि कौन सा नंबर्स किसके हैं। हो गया, एंड दिस इज योर लास्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रोडक्शन पर एकड़, ठीक है, तो 4 नंबर ऑफ फार्मर्स फ्रीक्वेंसी। अब कितने फार्मर्स को 4 एकड़ पर एकड़ में 4 क्विंटल, ठीक है, कितने फार्मर्स को मिला यहाँ पे, यहाँ लिखा है देखिए 4, मतलब देखना है कि 4 कितने टाइम्स आया, कितने टाइम्स आया 4, 1 2 3 टाइम्स आया, ठीक है। आपको काउंट करके बता रहे हैं, आप अपने टेक्स्ट बुक में देखते जाइए, काउंट कीजिए। 4 3 टाइम्स है, देन 5 आपका 1 2 3 4 देन 5 टाइम्स है। क्लियर है। ऐसे ही आपको नीचे हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, देखिए आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है, लेकिन आप काउंट कर लीजिएगा, 1 2 काउंट करके बताते ताकि आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे काउंट किया जाता है। 2 4 देन 6 एंड 3। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अभी हमें क्या निकालना है, टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी का सिंबल एन। टोटल फ्रीक्वेंसी आपकी 30 होनी चाहिए। अगर ये 30 होगा तो ही सही है, नहीं तो रॉन्ग। 30 फॉर्मस याद रखिए। तो 3 5 8 8 4 12 15 17 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 आ गया ये 30, ठीक है। तो टोटल फ्रीक्वेंसी इज 30। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे देखिए, ये दो हमने कहा था कि कभी भी टैली मार्क्स आप पहले नहीं करेंगे, पहले ये दोनों को फिल करेंगे फिर उसके बाद ये करेंगे, ठीक है। प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, लाइन भी हमने स्केल से नहीं, हमने फ्री हैंड स्टार्ट किया, ठीक है। अब देखिए टैली मार्क्स आपको इसके हिसाब से लेना है। अब इसका कोई काम नहीं है, फिलहाल आप टैली मार्क्स देखिए। 1 2 3 लाइन्स, 3 है तो 5 है तो 1 2 3 4 बताया था हमने, 5 लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। देन 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4। अब 6 लिखना है, 1 2 3 4 देन 5 एंड हियर इज 1 6। क्लियर है। चलिए 3 1 2 3। क्लियर हो गया, टैली मार्क्स कंप्लीट। अब हमें जाना है लास्ट में। ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ध्यान रखना है और नंबर्स का ध्यान रखना है। नंबर्स गलत नहीं होने चाहिए, जितने हैं जितने भी नंबर्स आए हैं उस नंबर्स को एग्जैक्ट लिखना है और उसके बाद फिर वो नंबर्स हाउ मेनी टाइम्स, कितने टाइम्स आए हैं उस नंबर को उससे यहाँ पे लिखना है, ठीक है। चलिए अब हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना है, FI XI को। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 5 मल्टीप्लाई बाय 5 5.5 मल्टीप्लाई बाय 4 देन 6 मल्टीप्लाई बाय 3। देखिए कहीं हमसे रॉन्ग तो नहीं हो रहा ना, इसीलिए कॉलम खींचते हैं ताकि एग्जैक्ट हमको समझ में आते हैं, ठीक है। चलिए 6.5 मल्टीप्लाई बाय 2 7.5 मल्टीप्लाई बाय 4 8 मल्टीप्लाई बाय 6 देन 9 मल्टीप्लाई बाय 3। क्लियर है। चलिए इज इक्वल टू, ये ऐसा पूरा आपको लिखना है, एक भी चीज़ नहीं छोड़नी है, ठीक है। चलो 4 3 ज़ा 12 5 5 ज़ा 25, ठीक है। 5.5 ज़ा 5 4 ज़ा 20 होता है, ठीक है। देन 2 20 22, तो ये 22, ठीक है। डेसिमल लग गया आपका 0 मतलब 22, ठीक है। देन 6 3 ज़ा 18, इसे एग्जैक्ट लिखते तो जल्दी से आपसे ज्वाइन करते भी अच्छा बनेगा। डेसिमल को साइड में कर दीजिए। चलिए अब 6.5 है, 5 2 ज़ा 10 होता है, इधर लगा दिया हमने डेसिमल 1 2 6 ज़ा 12 देन 13। क्लियर है, समझ आ रहा है। अब 7.5 है, 4 5 ज़ा 20 है, 2 कैरी 28 29 30। क्लियर है, 30 होता है। अब उसके बाद फिर आते हैं इसमें 8 6 ज़ा 48 होता है, 9 3 ज़ा 27। हो गया क्लियर, क्लियर हो गया। अब इसका सबमिशन करना है, सबमिशन FI XI, ठीक है। ऐसा लिखेंगे पूरा। सबमिशन किसे कहते हैं, यहाँ आपको दिख रहा है कि नहीं, एक बार लिख देते हैं फिर और अलग से बताते हैं। FI XI या FI इंटू XI, आपको जो भी लिखना हो, हमने कहा था दोनों भी सेम है, ठीक है। तो इसका टोटल आता है आपका 195, ठीक है।
अब आपको n मिल गया 30, FI मिल गया 195। चलिए एक जगह हम रब करें क्या, ये आपको समझ आ गया होगा, इसे रब कर दें। चलिए एक पोर्शन हम रब कर रहे हैं थोड़ा सा लिखने के लिए। अब देखिए आपको क्या मिला है, आपको फॉर्मूला है आपका, पहले हम बता देते हैं। आपको दिख रहा है कि नहीं, समझ में नहीं आ रहा हमें। सिग्मा FI आपका क्या आया है 195 एंड n मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी आपकी आई है 30। क्लियर है, ये दो आपका मिल गया। अब आपको फॉर्मूले में पुट करना है, तो फॉर्मूला क्या है, मीन, या जिस आप इसे x बार भी लिख सकते हैं। मीन इज इक्वल टू क्या होता है आपका सिग्मा FI इंटू XI, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। बार बार एक ही चीज़ समझा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। बस वैल्यू पुट कर दीजिए 195/30, 195/30। तो ये आपका आता है 3 6 18 होता है, ठीक है। तो 36 180 होगा, 36 180, ठीक है। उसके बाद 80 में आपका 15 आपका एक्स्ट्रा बचता है, फिर आप जीरो लगाएंगे 150, तो 3 5 15, 6 5 सॉरी 35 150 आ गया 6.5। क्या निकला आपका मीन 6.5। दिस इज योर आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो क्या क्या गिवन था, फ्रॉम गिवन डाटा प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल एंड फाइंड द एवरेज प्रोडक्शन पर एकड़ ऑफ सोयाबीन। तो एवरेज प्रोडक्शन पर एकड़ ऑफ सोयाबीन इज 6.5 क्विंटल। इन क्विंटल है, याद रखिए। आप आंसर लिखिएगा, क्या लिखेंगे, प्रोडक्शन ऑफ या एवरेज प्रोडक्शन जो भी हो, है ना, एवरेज प्रोडक्शन पर एकड़ ऑफ सोयाबीन, ठीक है, ये 6.5 क्विंटल। क्लियर हो गया, एग्जाम्पल समझ में आ गया। चलिए अब इसके बाद हम सीधे चलते हैं प्रैक्टिस सेट पे। चलिए बहुत उम्मीद करते हैं कि जो समझा रहे हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जो नहीं दिख रहा है उसे हम और ऊपर लिख करके बताते हैं। जितना बड़ा हमारा बोर्ड है हम उतने बड़े में बहुत कोशिश करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आए, ठीक है। चलिए आप देखते हैं सीधे सीधे प्रैक्टिस सेट 11.1 पे। चलिए क्या गिवन है, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर्स ऑफ सैपलिंग्स प्लांटेड बाय 30 स्टूडेंट। सैपलिंग प्लांटेड मतलब जो छोटे छोटे पौधे लगाते हैं ना, वो। तो क्या दिया है, टेबल गिवन है, ऑलरेडी गिवन है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए सैपलिंग प्लांटेड बाय 30 स्टूडेंट, 30 स्टूडेंट्स ने क्या किए, सैपलिंग्स जो लगाए, पौधे लगाए। फिल इन द बॉक्सेस एंड फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ सैपलिंग प्लांटेड बाय ईच स्टूडेंट। हर स्टूडेंट ने कितने कितने लगाए वो आपको एवरेज निकालना है, ठीक है। 30 स्टूडेंट्स ने लगाए, सब कुछ आपको गिवन है। नंबर ऑफ सैपलिंग स्कोर्स मतलब XI आपको गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फ्रीक्वेंसी FI आपको गिवन है, ठीक है। आपको टोटल फ्रीक्वेंसी निकालना है और FI XI मल्टीप्लाई करना है और आपको सबमिशन करना है, इन द सेंस सिग्मा या सबमिशन हमने आपको बताया था, ठीक है, वो आपको निकालना है और आपको मीन निकालना है। तो सीधे सीधे चलते हैं। चलिए डायरेक्ट लिखते, देखिए 1 2 3 4 आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। 1 2 3 4 गिवन है आपको, 4 6, अभी हम कॉलम नहीं बना रहे, समझ जाइएगा ना, ज़्यादा बड़ा नहीं है। 12 एंड 8 ये है, ठीक है। अब देखिए ये फर्स्ट है स्कोर का, इसे हम कहते हैं XI, ठीक है, XI कहते हैं, और ये FI। अब यहाँ पर टेली मार्क्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है, आपको टेली मार्क्स के लिए पूछा ही नहीं गया है, आपको डायरेक्ट जो फिलअप करना है वही कहा जा रहा है। तो FI XI आपको निकालना है, ठीक है, FI XI निकालना है। तो आपको 4 तो ऑलरेडी गिवन है, 4 1 4 होता ही है। अब इसमें देखिए एक बॉक्स बने, ऐसे बॉक्सेस बने हैं, ध्यान दीजिए। इस बॉक्सेस को हमको फिलअप करना है, तो बॉक्सेस फिलअप करना है मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 6 2 12, 36, 12 3 36 एंड 8 4 32 है, हो गया फिलअप। चलिए अब उसके बाद फिर यहाँ हमें n इज इक्वल टू एक बॉक्स बना है और यहाँ सिग्मा FI XI इज इक्वल टू, ठीक है, आपको फिर से एक बॉक्स बना है। तो क्या करना है, सबको प्लस करना है, इसका आंसर यहाँ लिखना है, यहाँ सबको प्लस करना है, इसका आंसर यहाँ लिखना है। तो आपको तो ये ऑलरेडी पता है कि ये 30 होना चाहिए। क्यों 30 होना चाहिए, क्यों 30 होना चाहिए, क्योंकि आपको 30 स्टूडेंट्स ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो जो टोटल फ्रीक्वेंसी वो 30 ही होगी ना। अब उसमें से डिवाइड किया गया कितने कितने को कितना, कितने लोगों ने कितना पौधा लगाया, तो वो किसी ने कम किसी ने ज़्यादा अलग अलग होता है, ठीक है। अब देखिए इसका सबको टोटल करेंगे, 6 6 6 12 13 14, 1 कैरी, 3 3 6 7 8, 84 आया 84, ठीक। अब ये जो 84 आया हमें क्या करना है, 84 सिग्मा FI XI अपॉन क्या लेना है, नंबर 30 स्टूडेंट ही है ना, हाँ 30 स्टूडेंट है,
30 स्टूडेंट है, क्लियर है। चलिए अब ये 84 अपॉन, अब हमें क्या करना है, मीन या एक्स बार जो भी हो, ठीक है। डायरेक्ट एक्स बार भी लिखेंगे तो चलेगा। चलिए इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन, ठीक है। तो 84 अपॉन 30 84 अपॉन 30 करेंगे, कितना आएगा आपको, 3 2 6, 3 3 90 ज़्यादा हो जाएगा तो 2 पॉइंट है ना, 32 60 होता है, 60 होगा 70 80 84 मतलब 24 आपका एक्स्ट्रा बचेगा, ठीक है। देन हाँ 38 240, क्लियर है, आ गया 2.8 आपका आंसर है। तो क्या आएगा आपका, यहाँ लिखा है देखिए, द एवरेज नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड 2.8 प्लांट्स, ठीक है। द एवरेज नंबर ऑफ ट्री जो प्लांट किया गया वो 2.8 है, ये 2.8 आपका एवरेज निकला या एरिथमेटिक आपका मीन निकला, जो भी हो, क्लियर हो गया। तो कैसे लिखेंगे आप, एवरेज नंबर आपका ऑलरेडी लिखा है और एक बॉक्स बना है, ऐसा बॉक्स बना है तो उसमें आपको फिलअप करना है, इसमें कुछ भी लिखना नहीं है आपको, सिर्फ फिलअप करना, ऑलरेडी आपको गिवन है। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि सब कुछ ऐसा बना बनाया रहेगा, आपको सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है एंड फिलअप कर देना है, क्लियर है। चलिए 11.1 का आपको फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, एक सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फिर वीडियो स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट में समझाएंगे, ठीक है। चलिए एफ आई एक्स को रहने देते, काम आएगा अभी क्योंकि सब तो सेम ही है ना। चलिए हाँ, इसमें भी 3 कॉलम, इसमें भी टैली मार्क्स का कोई काम नहीं है और इसमें सब कुछ गिवन है, सब कुछ गिवन है। देखते हैं, द फॉलोइंग टेबल शोज द इलेक्ट्रिसिटी इन यूनिट जो यूज़ किया गया है, यूज्ड बाय 25 फैमिलीज, 25 फैमिलीज ने जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया, ठीक है। 25 तो 25 क्या आएगा आपका, टोटल फ्रिक्वेंसी, ठीक है, टोटल फ्रिक्वेंसी। अब उसमें डिवाइड होगा किसने कितना यूज़ किया, देखते हैं। फैमिलीज ऑफ एकलारा विलेज इन मंथ ऑफ मे, सिर्फ मे मंथ का बता रहा है, जो यूनिट्स में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की गई 25 फैमिलीज के द्वारा, वो सिर्फ मे मंथ का, ओनली 1 मंथ का, ठीक है। कंप्लीट द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, टेबल को कंप्लीट करना है, क्वेश्चन का आंसर देना है। तो देखिए आपको सब कुछ गिवन है, इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड यूनिट्स में एक्स आई हो गया, और उसके बाद जो नंबर ऑफ फैमिलीज है वो फ्रीक्वेंसी, फिर टोटल फ्रीक्वेंसी आपकी निकलेगी। तो n इज इक्वल टू 25, ये तो पता है, ठीक है। एक्स आई ऑलरेडी आपको गिवन है, एफ आई भी ऑलरेडी आपको गिवन है। एफ आई में जो नीचे हम करते हैं n इज इक्वल टू एक बॉक्स बना है, ठीक है। और उसके बाद फिर कितने हैं, सब में सबको मल्टीप्लाई किया, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिखते हैं, ठीक है। 30 मल्टीप्लाई बाय 7, 45 मल्टीप्लाई बाय 2, 60 मल्टीप्लाई बाय 8, 75 थोड़ा छोटा हो गया ना, 75 मल्टीप्लाई बाय 5, जस्ट मिनट, एंड एक आपका बचा क्या है 90 मल्टीप्लाई बाय 3, ये है, ठीक है। हम यहाँ नंबर्स नहीं लिख रहे, आपके टेक्स्ट बुक में आप देखिए। अब इसे सॉल्व करने के लिए आपको कुछ ऐसी ऐसी लाइंस गिवन है, बस उसमें फिलअप करना है, ठीक है। 3 7 21, 210 आ गया आपका, ये आ गया आपका 90, 480, 6 8 48 होता है ना। देन 5 5 25, 2 5 7 35, 37, देन 270, ठीक है, आगे क्लियर। अब इसका हमें अब यहाँ लिखना है टोटल एन, एन यहीं पर लिखता है, फ्रीक्वेंसी है, तो टोटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कितना था, आपने क्या बताया था आपको, टोटल फैमिलीज जो है उस वही आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी कहलाती है 25, ठीक। देन सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या निकलेगा आपका, इसे टोटल कर दीजिए तो कितना आएगा 1425, हमने डायरेक्ट सॉल्व किया, आपको बता रहे 1425, 1425, ये क्या निकला आपका सबमिशन, पूरा सबमिशन, कितने फैमिलीज ने कितना यूनिट यूज़ किया, क्लियर है, ये निकल गया। बस मीन के फॉर्मूले में लेके चलिए, 1425 अपॉन 25, ठीक है, इसे आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। 1425 को 25 से आपको सॉल्व करना है, तो कितना आएगा आपका इसका, ठीक है, ये 1425 एंड 25, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आता है 57, आप सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। आपका मतलब मीन कितना आएगा, या एक्स बार डायरेक्ट आप जो भी लिखिए 57, ये आपका निकल गया एवरेज, समझ आ रहा है। तो क्या इसमें आप देखिए क्वेश्चंस क्या पूछे आपसे, एवरेज निकल गया। हाउ मेनी फैमिलीज यूज 45 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी, कितनी फैमिली ने 45 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की, तो 45 आप टेक्स्ट बुक में देखिए सेकेंड नंबर में गिवन है, ठीक है। तो कितने फैमिलीज ने 45 यूनिट्स यूज़ किया, 2 फैमिलीज, ऑलरेडी आपको गिवन है, देखिए वहाँ पर कितनी फैमिलीज ने किया, 2 फैमिलीज ने। टेक्स्ट बुक देखिए, टेक्स्ट बुक में आपको जल्दी समझ में आएगा,
अब सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, स्टेट द स्कोर द फ्रीक्वेंसी ऑफ विच इज 5। कितना स्कोर है जिसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, मतलब जो 5 फैमिलीज ने कितनी फ्रीक्वेंसी यूज़ की है, तो कौन सी 5 फैमिलीज ने 75 इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ की है यूनिट्स में, कितने फैमिलीज है, 5 फैमिलीज। क्लियर है। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखिए, फाइंड एन एंड सिग्मा एफ आई एक्स आई। फाइंड एन बोला तो एन हमारा 25 निकला, एंड सिग्मा एफ आई एक्स आई या सब्मिशन ऑफ एफ आई एक्स आई आपका 1425। क्लियर है। अब उसके बाद फिर लास्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मीन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय ईच फैमिली इन मंथ ऑफ मे। मतलब मंथ ऑफ मे के मंथ में ईच फैमिली ने कितने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की, ये आपको एवरेज बताना है। एवरेज निकल गया आपका 57। क्लियर है ना, सब कुछ क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 तक के आपका कंप्लीट हो गया प्रैक्टिस सेट के। अब इसके बाद 3 और 4 आपके बचे। अभी यहाँ स्टॉप करते हैं और फिर उसके बाद फिर आपको 3 और 4 का लेकर चलेंगे। जब तक आप इतनी में प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, ये ध्यान रखिए कि अगर आपको फॉर्मूलाज याद नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्लियर है। फॉर्मूले याद होना चाहिए, साथ ही ये सिंबल याद होना चाहिए, कौन कौन से सिंबल किसमें पुट किए जाते हैं। ये आपका फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी एन, ये आपका स्कोर्स कराएगा एफ आई एक्स आई, सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई। क्लियर हो गया। तो बहुत उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियोस आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आता है। अभी और मज़ा आने वाला है, जैसे जैसे हम सॉल्व करेंगे और मज़ा है। इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस को कितने इजीली आपको सॉल्व करके देता है। ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई भी चीज़ 2 मिनट में सॉल्व हो जाए। इतने सारे नंबर्स को आपको एक शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करके, शॉर्ट ट्रिक में आपको आंसर्स निकाल के दे रहा है। इससे बड़ी बात तो और कुछ हो नहीं सकती, है ना। मैथमेटिशियन ने इतनी ज़्यादा मेहनत की और हमारे लिए शॉर्ट ट्रिक लेकर आए। हमें सब कुछ बना बनाया मिल रहा है। अब उसमें थोड़ी मेहनत तो हम भी कर सकते हैं ना। बाकी ऐसा तो नहीं कि सब कुछ मिल गया सीधे मुंह के अंदर, वो वाला काम नहीं। थोड़ी मेहनत हमें भी करनी चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइए और प्लीज़ 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 बार बार प्रैक्टिस करते जाइए। ठीक है। एक हम होमवर्क में देंगे, सोच रहे देखते हैं, 3rd और 4th आपका बचा है, उसमें से कोई एक आपको होमवर्क देंगे और एक आपको समझा करके फिर से नेक्स्ट टर्म पे चलेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। गुड लक, गुड बाय।